और आज मैं आपको बताने वाली हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश वर्ड्स, जिनका सही प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इजी एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वोकैब सेशन। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है अलायंस। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन। जब दो या दो से अधिक पार्टियां या देश मिलकर साथ काम करने का समझौता करते हैं उसे अपन कहते हैं अलायंस या गठबंधन। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। बात करें इसके सिनोनिम्स की, सिनोनिम्स में ये होते हैं पार्टनरशिप और कोएलिशन। तो इसका पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी और कोएलिशन का मतलब होता है गठजोड़। इसी प्रकार इसके एंटोनिम्स होते हैं राइवलरी और अपोजिशन। राइवलरी का मतलब होता है विरोध और अपोजिशन का मतलब होता है विरोध। दोनों का ही मतलब सेम होता है। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? द पार्टीज फॉर्म एन अलायंस बिफोर इलेक्शंस, यानी चुनाव से पहले पार्टियों ने गठबंधन किया। अब हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, यानी कि किसी चीज को पहले से अपन बेहतर बनाने के लिए उसमें चेंज करते हैं, उसी को ही अपन क्या बोलेंगे? रिफॉर्म या सुधार करना। जैसे कि शिक्षा सुधार, ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन या वर्ब है। बात करें इसके सिनोनिम्स की, सिनोनिम्स इसके होते हैं इम्प्रूव और चेंज। तो दोनों का ही मतलब सेम होता है। इम्प्रूव मतलब सुधार करना, चेंज का मतलब बदलाव करना। इसी प्रकार इसके एंटोनिम्स होते हैं डिटीरियोरेट यानी बिगड़ना, और वर्सन का मतलब होता है खराब। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल है इसका द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन एजुकेशन रिफॉर्म्स, यानी सरकार शिक्षा सुधारों पर काम कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्कैरसिटी, यानी कि कमी या दुर्लभता। यानी कि जब किसी चीज की बहुत ही कमी हो, जैसे पानी, खाना, नौकरी, तो उसे अपन कहेंगे स्कैरसिटी। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। बात करें इसके सिनोनिम्स की, सिनोनिम्स में ये है शॉर्टेज और डिफिशियंसी। शॉर्टेज का मतलब होता है कमी और डिफिशियंसी का मतलब होता है न्यूनता। अब देखते हैं इसका एंटोनिम्स। एंटोनिम्स इसके होते हैं अबेंडेंस यानी प्रचुरता और सरप्लस यानी अधिकता। एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर इज ए स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन द विलेज, यानी गांव में पानी की कमी है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है हेरिटेज। हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, यानी कि जो चीजें हमारे पूर्वजों से हमें मिली है, जैसे कला, इमारतें, संस्कृति, तो वो हमारी क्या है? हेरिटेज यानी कि विरासत है। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। बात करें इसके सिनोनिम्स की, सिनोनिम्स होते हैं इसके लेगेसी, लेगेसी यानी धरोहर, ट्रेडिशन यानी परंपरा। एंटोनिम्स इसके होते हैं लॉस और डिस्ट्रक्शन। लॉस का मतलब होता है हानि और डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश। एग्जाम्पल से समझते हैं। द ताजमहल इज पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज, यानी ताजमहल हमारी विरासत का हिस्सा है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्रोथ। ग्रोथ यानी वृद्धि या विकास, यानी जब कुछ आगे बढ़ता है, जैसे हमारा कारोबार या ज्ञान या बच्चा, तो उसे ही अपन क्या कहेंगे? ग्रोथ। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। बात करें इसके सिनोनिम्स की, सिनोनिम्स होते हैं इसके डेवलपमेंट और इंक्रीज। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास और इंक्रीज का मतलब होता है यानी किसी चीज में बढ़ोतरी या वृद्धि होना। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स होते हैं डिक्लाइन यानी गिरावट, और एक होता है श्रिंकेज। श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़न। एग्जाम्पल है इसका द कंपनी शॉट स्टेडी ग्रोथ। द कंपनी शॉट स्टेडी ग्रोथ, कंपनी ने स्थिर विकास दिखाया। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है वन्य जीवन, यानी जो जानवर जंगलों में रहते हैं, जैसे बाघ, हाथी, हिरण, उन्हें ही अपन क्या कहेंगे? वन्य जीव या वाइल्ड लाइफ। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। बात करें इसके सिनोनिम्स की, सिनोनिम्स होते हैं इसके फौना यानी जीव जंतु, और एनिमल्स भी क्या होते हैं? जीव जंतु। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स इसके होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स यानी पालतू जानवर, और एक होता है टेम लाइफ। टेम लाइफ का मतलब होता है वश में जीवन होना। एग्जाम्पल से समझते हैं। द पार्क प्रोटेक्ट्स एंडेजर्ड वाइल्ड लाइफ, यानी यह पार्क लुप्त प्राय वन्य जीवों की रक्षा करता है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश करना। जब हम अपने पैसे किसी काम में लगाते हैं ताकि बाद में हमें फायदा हो, जैसे कोई बिजनेस या शेयर, तो वो क्या होता है? निवेश या इन्वेस्टमेंट करना कहते हैं उसे। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम्स में होते हैं इसके फंडिंग और फाइनेंस। फंडिंग का मतलब होता है वित्त पोषण, और फाइनेंस का मतलब होता है वित्त। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स होते हैं विड्रॉल यानी निकासी, एक होता है डाइवेस्टमेंट यानी भंडाफोड़। इसका एग्जाम्पल होता है ही मेड ए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स,
उसने शेयरों में एक समझदार निवेश किया। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एलिगेशन। इसका मतलब होता है आरोप, यानी जब बिना पक्के सबूत के किसी पर आरोप लगाए जाए तो उसे हम कह सकते हैं एलिगेशन या आरोप लगाना। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम्स इसके होते हैं एक्यूजेशन यानी होता है आरोप, और क्लेम यानी दावा। अब एंटोनिम्स देखते हैं। इसके एंटोनिम्स होते हैं डिफेंस यानी रक्षा करना, और एक होता है एक्विटल यानी बरी होना। एग्जाम्पल से देखते हैं। द मिनिस्टर डिनाइड ऑल एलिगेशन, यानी कि मंत्री ने सभी आरोपों से इनकार किया। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है अमेंडमेंट यानी संशोधन करना। जब कोई कानून या दस्तावेज में आधिकारिक बदलाव किया जाए उसे ही अपन क्या कहेंगे, अमेंडमेंट या संशोधन करना। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम्स इसके होते हैं चेंज करना यानी कि बदलाव लाना, एक होता है मॉडिफिकेशन यानी ये भी क्या होता है, चेंज करना या बदलाव करना। इसके एंटोनिम्स होते हैं रिपील यानी रद्द करना, एक होता है अबॉलिशमेंट यानी हटाने का कार्य करना। एग्जाम्पल इसके होते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन अंडरवेंट सेवरल अमेंडमेंट यानी संविधान में कई संशोधन किए गए। अब आज का हमारा लास्ट और नेक्स्ट वर्ड है कोएलिएशन। कोएलिएशन का मतलब होता है गठबंधन। ने अभी एक वर्ड अलायंस पढ़ा जिसका मीनिंग भी क्या था, गठबंधन, बट दोनों का यूज अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है। अलायंस का मतलब जब अपन चुनाव लड़ते हैं तब इसका यूज किया जाता है। कोएलिएशन का मतलब यानी कि जब सरकार बनाने के लिए किया जाता है। दोनों का मीनिंग सेम है लेकिन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इनका यूज किया जाएगा। जानते हैं गठबंधन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक समूह या दल मिलकर लक्ष्य के लिए एक साथ काम करते हैं उसे ही अपन क्या कहेंगे, गठबंधन। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसके सिनोनिम्स होते हैं अलायंस, इसका मतलब होता है गठबंधन, और एक होता है यूनियन, इसका मतलब होता है संघ। एंटोनिम्स इसके देखते हैं सेपरेशन, इसका मतलब होता है विभाजन, एक होता है कॉन्फ्लिक्ट, इसका मतलब क्या होता है, संघर्ष। एग्जाम्पल इसका होता है द पार्टीज फॉर्म्ड ए कोएलिशन गवर्नमेंट, यानी पार्टियों ने मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। तो दोस्तों ये थे टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो ने आपको इन शब्दों को बेहतर समझने में मदद की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ऐसे ही वीडियोज आप तक पहुँचते रहे। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि इन पाँचों में से आपका फेवरेट वर्ड कौन सा रहा। थैंक यू गाइज।